ऐसे देखा जाए तो हमारे अस्पताल में जनवरी के मिड स्टार्ट से ही ये पेशेंट आने की शुरुआत हो चुकी थी। उसके अंदर में डिफरेंट टाइप से पेशेंट प्रेजेंट हो चुके हैं हमारे तरफ में। उसमें मैक्सिमम पेशेंट जो थे ये माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी के ही आए थे शुरुआत में। उसके अंदर में उनका जैसे सिर्फ सीआरपी बढ़ रहा था, उनका फीवर 7 से 8 दिन का फीवर चल रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी एक था, इस प्रकार के ही सिम्टम्स शुरुआत में चल रहे थे। बट उनके फीवर को बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। उस वजह से वो हमारे अस्पताल में आने के बाद में कुछ हम जो जांचें किए वो हिसाब से उनको MIS यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन ये डायग्नोसिस हुआ। उसमें से के 90% के बच्चे जो आसपास थे वो एडिक्वेट हाइड्रेशन बीटा कुछ इसके अंदर में IVIG भी देने की ज़रूरत पड़ी और स्टेरॉइड जो इसका मेन ट्रीटमेंट था उससे ही बहुत पेशेंट्स में आराम पड़ा। पर बाकी कुछ 10% ऐसे पेशेंट थे, यानी ऑलमोस्ट 70-80 पेशेंट के बीच में 5-6 पेशेंट्स थोड़े सीरियस इसमें आए थे, जिनका CT स्कोर 14 से 15 के बीच में आया। उनको हायर एंटीबायोटिक्स, IVIG का पूरा कोर्स, स्टीरॉइड्स और बाद में उनके इको कार्डियोग्राम और ECG में भी बहुत सारे चेंजेस देखे गए थे। उसके वजह से कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन और कुछ कार्डियक मेडिसिन भी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ी थी। ये तो 100% श्योर चीज़ है कि घर में जिन माता पिता को, दादा दादी को इन सब चीज़ को होने के बाद में बच्चों में वो इनवेरेंटली आ गया, उनमें साइंस एंड सिम्टम्स कुछ शो नहीं हुए, किसी को 3 हफ्ते में या किसी को 3 महीने में। मगर अभी के कुछ जो पेशेंट हैं हमें हमारे तरफ करंटली एडमिटेड, वो एक्टिव कंडीशन में भी एडमिट है, जिनके कोविड एंटीजन और ये दोनों पॉजिटिव रहने के बाद भी यानी उनको सिम्टम्स है। तो ये एक मिसनॉमर है कि अडल्ट के थ्रू बच्चों को आ रहा है और बच्चे फिर सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। मगर हमने देखा गया है कुछ इसमें कि MIS-C के साथ में MIS-A यानी मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन अडल्ट्स, ये भी हमने देखा गया है इसमें कि बहुत सारे इनको पेशेंट्स को एंटीजन भी निगेटिव आ रहे हैं, उनके RT-PCR भी निगेटिव आ रहा है, बट एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहे हैं और रादर उनको पिछले 6 महीने से कुछ भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं थे। तो इसलिए सिर्फ बच्चे सुपर स्प्रेडर हैं ये कहना उतना ही यानी ठीक नहीं रहेगा। बहुत सारे अडल्ट को जिनका लैटेंट इन्फेक्शन है, जिनको पता ही नहीं चला, कुछ अडल्ट में भी ये देखा गया है। ये सब देखिए, हमने तो जब शुरुआत किए थे हमने मदर और चाइल्ड पे ही फोकस किया था, बट जैसे NMC और बाकी गवर्नमेंट को जिस तरह से ज़रूरत पड़ी उस तरह से हमने हमारा सिस्टम ढाल लिया था उस समय में। और NMC ने भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है। हमने काफ़ी अच्छे से अडल्ट में और बाकी इवन नियोनेट भी हमारी तरफ एडमिट थे। एक 3 हफ्ते का बच्चा भी हमारी तरफ एडमिट होकर ठीक होकर गया है। तो हमारी तैयारी पूरी तरह से है। अभी तो प्रकोप काफ़ी कम है, पेशेंट्स भी हमारे अभी 10% पर आ चुके हैं। फिर भी इन्हें हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे के लिए MIS-C के लिए भी हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। देखिए, अभी जो मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है ना, वो अभी भी फेयरली डिसाइडेड नहीं है। इसमें हम मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को कावासाकी डिसीज़ या फिर आर्टेरियाइटिस, जो हार्ट की जो कुछ आर्टरीज़ के जो ब्लॉकेज या कुछ इन्फ्लेमेशन है, उस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और अभी तक टचवुड 100% सक्सेस रेट है। अभी तक डेथ कोई बच्चों की हुई नहीं, बट इन फ्यूचर जो डेबिलेशन रहने वाला है लंग्स का, ब्रेन का, किडनी का, लीवर्स का, इसके बारे में अभी भी यानी कुछ बहुत अच्छे से किसी प्रकार के स्टेटमेंट देना अच्छी बात नहीं रहेगी फ़िलहाल के कंडीशन में। तो बेटर वे रहेगा कि जिस तरह से हमने अभी आदत डाल चुके हैं पिछले 1.5-2 साल से कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना है, सिक पेशेंट के पास से थोड़ा दूर अपने को रखना है, सेग्रीगेट कर रखना है ये, और हाइड्रेशन अच्छा रखना है, नींद अच्छी रखनी है। इन सब चीज़ों को ही हमने फ़िलहाल तो प्रायोरिटी देना चाहिए। बच्चों के संदर्भ में ये बात है कि जो ब्लेम गेम है मदर टू पेरेंट, तो फिर जो पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स जो ब्लेम करने वाले हैं इन सब चीज़ों में, इन चीज़ में कोई तथ्य नहीं है। जो बच्चे की इम्यूनिटी